कितना अच्छा हो अगर हम एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई करें और हमारा परफॉर्मेंस, खासकर मेंटल परफॉर्मेंस, कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो चाहे हम स्टूडेंट हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर जीवन के किसी भी स्टेज में हो, हमारे लिए तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आज हम लोग एक ऐसे ही साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे जिसका रिजल्ट, उसका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है वो हमें ये बताएगा कि कोई भी काम उसे करने से पहले हमें ठीक ठीक क्या कर लेना चाहिए। तो जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है गोल सेटिंग थ्योरी, और उसके पायनियर माने जाते हैं ये व्यक्ति, इनका नाम है एडविन लॉक। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने बहुत छोटा छोटा कुछ काम तय किया जो कि लोगों को दिया जाने वाला था। और जो सब्जेक्ट्स थे, मतलब जिन पर एक्सपेरिमेंट किया गया, उनको दो ग्रुप्स में बांट दिया गया। दो अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया, एक ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। और जो टास्क उनको दिया गया था वो बहुत ही ट्रिवियल टास्क था, मतलब सिंपल टास्क था। जैसे कि कुछ पजल सॉल्व करना, कुछ सिंपल मैथमेटिक्स उसे सॉल्व करना, टाइपिंग जैसा बहुत ही ट्रिवियल काम, इस तरह का बहुत ही सिंपल काम टास्क के तौर पे इनको दिया गया था। सो एक ग्रुप, इसे ए नाम दिया गया और दूसरा ग्रुप, इसे ग्रुप बी नाम दिया गया। उन्होंने एक ही तरह का टास्क, या फिर कहें एक ही टास्क, इन लोगों को, ग्रुप ए को जो जो पजल्स दिया गया, ग्रुप बी को भी वही वही पजल्स, वही वही मैथ्स और उसी तरह का टाइपिंग दिया गया। अब क्या किया गया कि ग्रुप ए को एक तरह की बात कही गई ग्रुप ए से, और ग्रुप बी से एक दूसरी तरह की बात की गई। ग्रुप ए को एक बार काम देने के बाद ग्रुप ए को कहा गया कि डू योर बेस्ट, तुम अपना बेस्ट दो, डू योर बेस्ट, खुद तय करो, और डू योर बेस्ट ये कहा गया ग्रुप ए से। ग्रुप बी को सिग्निफिकेंट नंबर, मेजरेबल नंबर के तौर पे कुछ कहा गया, मतलब उन्हें टाइम बाउंड किया गया, उन्हें नंबर असाइन किया गया। जैसे कि उनसे कहा गया, फॉर एग्जांपल उनसे कहा गया कि 20 पजल इन 15 मिनट्स, 15 मिनट में 20 पजल सॉल्व करो। या फिर अपना जो टाइपिंग स्पीड था, पहले गो में पहली बार जो टाइप किया था तुमने, उससे 20% अपना टाइपिंग स्पीड बढ़ाओ। तो इस तरह का स्पेसिफिक गोल बी को दिया गया, बी को दिया गया स्पेसिफिक, इसका जो गोल था ये स्पेसिफिक था, और ए को जो गोल दिया गया उसे सिंपली कहा गया डू योर बेस्ट, तुम अपना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्म करो। मतलब इसे जो गोल दिया गया, ये गोल वेग था, बहुत क्लियर नहीं था, मेजरेबल नहीं था, टाइम बाउंड नहीं था, इसे बांधा नहीं गया था, गोल को स्पेसिफाई नहीं किया गया था। सिर्फ इतना कहा गया था कि अपना सर्वश्रेष्ठ दो। इससे कहा गया था कि इतने समय में इतना काम करो, तुमने जो काम किया इसे इतना % बेहतर करो। तो स्पेसिफाई किया गया गोल को। रिजल्ट पता है क्या आया? रिजल्ट ये आया, इनका परफॉर्मेंस, बी का परफॉर्मेंस ए के परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा बेहतर आया। ये जो इंडिकेट कर रहा है, ये कह रहा कि स्पेसिफिक गोल पाने से परफॉर्मेंस जो है इंसान का काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट लाइफ में, खासकर अधिकतर आप लोग स्टूडेंट होंगे, तो मैं उसी पर्सपेक्ट में उदाहरण दे रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, जीवन के किसी और दौर में चल रहे हैं, तो आप भी अपने साथ इसे मिलान करके देख सकते हैं, ये मैच कर जाएगा। जीवन के हर स्टेज में ये एप्लीकेबल होता है। स्टूडेंट लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, मान लें कि एक चैप्टर ख़त्म हो गया है, उस चैप्टर के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना होता है, या फिर अगर आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एसए का प्रैक्टिस करना होता है। तो उस समय हम क्या करते हैं, जब कुछ पढ़ लिया हमने, कुछ टास्क करना है, तो उस टास्क को हम खुला छोड़ देते हैं खुद को उस टास्क को करने के लिए। हाँ करेंगे, मेरे पास बहुत समय है, कर लेंगे, 2 दिन समय है, 2 दिन में ख़त्म कर लेंगे। अगर मान लें कि 30 एक्सरसाइजेज है जिसे हमें करना होता है, तो बेहतर ये होगा
कि हम उसे टाइम बाउंड कर दें। 30 क्वेश्चन है, हमने खुद को असाइन कर दिया 1.5 घंटे। मेरे पास 1.5 घंटे का समय है, मुझे इस इतने समय में इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। उससे क्या होता है ना कि हमारा ब्रेन बेटर परफॉर्म करने लगता है। हमारा ब्रेन बाकी चीज़ों पे अपने आप को नहीं खपाता है, हमारा माइंड इधर उधर नहीं जाता है जब हम अपने आप को टाइम बाउंड कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अभी जो मैं कहूँगा ये मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं, डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट मैं दूंगा या अपने हिसाब से बेहतर करूंगा, तो इंसान एक लूप में फंस जाता है, मेंटल लूप में। किसी एक टास्क को पकड़कर वो उसी टास्क में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसे वो और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाने की कोशिश में एक परफेक्शनिज्म का एक स्टेज आ जाता है। वहाँ पर वो परफेक्शन को छूना चाहता है, जिसे छूना नामुमकिन होता है। तो वो और बेहतर इसमें फंस जाता है। और चूंकि वो एक ही पॉइंट में बहुत देर से काम कर रहा होता है, उसके पास किसी भी तरह का टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, तो धीरे धीरे उसका दिमाग भी स्लो होने लगता है और अंततः उसका परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड कर जाता है। परफॉर्मेंस वैसा निकल के नहीं आता है जैसा कि ऐसे केस में निकल के आया। ये मेरा पर्सनल टेक था। तो आई होप कि ये एक्सपेरिमेंट आपके जीवन में किसी न किसी तरह का पॉजिटिव परिवर्तन लेकर आएगा। आपका अगर कोई सुझाव हो तो देने से मत हिचकिचाइए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए। और जल्द मिलेंगे।